इस प्रकार से वह युवक कंगन लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो शेर कहता है कि हे नौजवान, तुम अच्छे भले घर के और तुम मुझे पुण्य आत्मा नजर आते हो। तो इस संसार में दान देने की और दान लेने की कुछ युक्तियां हैं, परंपरा है। मैं तो तुम्हारे थोड़े आने से कुछ देर पहले ही अभी स्नान करके यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं तो प्रतिदिन ये सोचता हूँ कि कोई भला पुरुष, कोई पुण्य आत्मा आए और इस कंगन को ले जाए। तो दान देने का एक नियम है और दान लेने का भी नियम है कि दान देने वाले को भी तन से मन से शुद्ध होना चाहिए। और वह शेर कहता है कि देखो, तन मैंने स्नान करके शुद्ध किया हुआ है, मन मेरा शुद्ध है, तभी तो मैं इस कंगन को दान करना चाहता हूँ, दान देना चाहता हूँ। तो हे युवक, क्यों न तुम भी स्नान करके अपना तन पवित्र कर लें, और जब आप स्नान करेंगे तो सूर्य को अर्घ्य देंगे, परमात्मा का भजन करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, तो आप तन और मन से पवित्र हो जाएंगे। उसके बाद आप इस कंगन को लेकर के अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। और शेर की इन बातों में आकर के युवक फौरन अपने कपड़े निकाल देता है और शेर से कहता है कि ठीक है, मैं यह कंगन दान स्वरूप लेने के लिए तैयार हूँ। और वह कपड़े निकाल करके उस तालाब में उतर जाता है। और जैसे जैसे वह थोड़ा सा आगे जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर पानी कम है, दलदल ज़्यादा है। और अब धीरे धीरे वह दलदल में नीचे धंस जाता है। अब वह पाँव उठा रहा है तो उसके पाँव नहीं उठते, हाथ यदि मारे तो पानी थोड़ा है, क्योंकि तैरने की तो वहाँ कोई अवस्था दशा ही नहीं रही। ऐसे में युवक कहता है कि शेर बाबा, ये क्या यहाँ तो दलदल है? तो शेर कहता है कि हाँ, यहाँ तो दलदल ही है। और कहता है मैं तो यहाँ धंस रहा हूँ, फंस गया हूँ। अब तो मेरे टांगे काम नहीं कर रही, ना मैं आगे जा रहा हूँ ना मैं पीछे, मैं तो एक प्रकार से जड़वत हो गया हूँ। कहता तुम मेरी कोई मदद करो। तो शेर कहता ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। ये दलदल इसी काम का है। ये दलदल लालच का दलदल है। कोई तेरे जैसा लालची युवक, कोई लालची पुरुष यहाँ आए और वह इस कंगन के लालच में आकर के पुण्य के फेर में भला दान देने के लिए भी, दान लेने के लिए भी किस स्नान की आवश्यकता होती है। लेकिन तुमने लालच इतना किया हुआ था, तुम ये समझ नहीं पाए, तुम ये जान नहीं पाए
कि शेर के पास सोने का कंगन कैसा, और यदि है तो वह उसके किस काम का है। क्या भला शेर भी कभी कंगन उठाए फिरेगा? क्या कभी शेर भी इस प्रकार की दान की और धर्म प्राणता की बातें करेगा? लेकिन लालच मनुष्य की बुद्धि का हरण कर लेता है। मनुष्य सोचने समझने में लाचार हो जाता है, विवश हो जाता है, अंधा हो जाता है। उसे सही का, गलत का, अच्छे का, बुरे का, पाप का और पुण्य का कोई हेर फेर नहीं रहता। बस वह तो लालच का अंधा एक ही बात सोचता है, जो उसने पाने का सोच लिया उसके अतिरिक्त उसकी और कोई सोच नहीं रह जाती है। यह कंगन तो मेरे धैर्य का, मेरे संतोष का और तेरे लालच का फल तुझे और मुझे प्रदान करने वाला है। यह सत्य है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे शिकार नहीं होता। मैं किसी जीव के पीछे, किसी प्राणी के पीछे नहीं भाग सकता हूँ। मैं किसी को दौड़ करके पकड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता हूँ। अब मेरे लिए तो यही एक सहारा है कि कोई जीव जैसे तैसे जिस भी प्रकार से यहाँ आ जाए और मेरा आसान शिकार बन जाए। मेरे दांत काम करते हैं, मेरे नाखून भी हैं। बेशक मेरी पकड़ ढीली हो गई है, लेकिन तेरे जैसे लालची के लिए मेरी पकड़, मेरे दांत पूरा काम करते हैं। और ये बात शेर के मुंह से सुन करके उस युवक की आंखों में पानी आ जाता है। अब सिवाय पछताने के, क्योंकि मौत साक्षात सामने खड़ी है, अब और कुछ चारा नहीं, कुछ और उसके वश में नहीं है। ना वो कुछ कर सकता है, ना कुछ और। शेर की आंखें लाल हो चुकी थी, शेर के तेवर बदल गए थे, और शेर भी अब धीरे धीरे नौजवान की ओर बढ़ रहा था। क्योंकि नौजवान तो ना चल सकता था, ना हिलडुल सकता था। और इस प्रकार से शेर उस नौजवान के पास पहुंचा और शेर ने उस नौजवान की गर्दन में अपने दांत गड़ो दिए। मनुष्य का शरीर अन्य जंगली जीव जंतु प्राणियों की अपेक्षा नरम होता है, कमज़ोर होता है। जैसे ही शेर के दांत उसकी गर्दन में घुसे, खून निकल पड़ा और शेर वह खून चाटने लगा। और शेर ने उससे कहा, अभी तो इस कंगन से और बहुत पुण्य होगा, और बहुत तेरे जैसी लालची पुण्य आत्माएं यहाँ आएंगी। यही मेरे सब्र संतोष का, मेरे धैर्य का, मेरे बुढ़ापे का और लालची लोगों के लालच का उनका काल बनेगा, मेरा भोजन होगा। और इस प्रकार से उस शेर ने उस नौजवान को ख़त्म कर दिया और उसे मुंह में पकड़ करके बाहर ले आया। और इस प्रकार उसे बैठे बिठाए उसके धैर्य और उसके संतोष के फलस्वरूप वहाँ उसे मन चाहा भरपेट भोजन मिला, जो उसका कई दिन तक उसको उसके भोजन के रूप में काम आएगा। हमें, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य को
अकारण कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच सभी दुखों के साथ साथ दुख भी देता है और अंततः जान ले लेता है। तो इसलिए लालच से बचें, अपना जीवन बचाए रखें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें।